जिसने हमको पीड़ा दी उसी की चर्चा के बगैर एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। रोग भी वही और दवा भी वही, कष्ट देने वाला भी वही, और उसकी लीला, उसका स्मरण ही कष्ट को हरण करने वाला है। तभी भंवरे से कहती, भंवरे भंवरा देख, फेंट में से बांसुरी निकाली। ये बांसुरी वो जो तेरा यार है ना, वो दे करके गया था कि जब तुम्हें हमारी याद आए तो इसको बजा देना। तो भंवरे ने पूछा, बजाई आपने अभी तक? राधा रानी कहती, क्यों बजाऊं? किस लिए बजाऊं? ताकि वो बांसुरी को सुन करके मैं बुलाऊं और वो आ जाए। नाना भंवरा, तू समझा ही नहीं प्रेम क्या होता है। मैं बुलाऊं और वो आए, ये प्रेम नहीं है। मैं अपने सुख के लिए उसे अपनी ओर खींचूं, ये प्रेम नहीं है। मैं तो उस दिन प्रसन्न होंगी जब मेरे प्रेम में खिंच करके अपने आप वो यहां तक आ जाए। और हे भ्रमर, ये जो बांसुरी है ना, ये भी रोती रहती है। ये बांसुरी रोती है। बोल बांसुरी, बता तुझको क्या कष्ट। और उस बांसुरी को कान से लगा लेती है। बता क्यों रोती है तू? तो बांसुरी, अब तक भंवरा बोल रहा था, अब बांसुरी भी बोल रही है। उद्धव कहता है, हद हो गई। बांसुरी क्या बोल रही है? बांसुरी मानो कहती है कि हे श्री राधे, ये भंवरा क्या जाने वियोग क्या होता है। वियोग में जिसका हृदय, जिसका चित्त टूक टूक करके अलग ना हो गया हो, वो मेरा विरह क्या जानेगा, वो आपका विरह क्या जानेगा। ये स्वामिनी, इस भंवरे को अपना दर्द मत सुनाओ। इस दर्द की पीड़ा को सुनने के लिए इसको विरह की आग में जलना पड़ेगा। इसको कुछ दिन तक विराग्नि में डूबना पड़ेगा, तब ये समझेगा। ये बावरा क्या समझे विरह क्या होता है। ऐसा उन्माद श्री कृष्ण का राधा रानी का कृष्ण के प्रति। उद्धव आया, उद्धव ने हाथ आगे बढ़ा के कहा, हे श्री हरि प्रिय, ये लीजिए, ये पाती है, पत्र है, ये आपके प्रियतम ने भेजा है, उनका संदेश है, पढ़िए। उद्धव ने कहा कि अपने प्रियतम की पाती कौन पढ़ेगा, बताओ। तो राधा रानी ने कहा कि उद्धव, बड़ी भारी समस्या है। क्या समस्या है? उद्धव, राधा रानी कहती है, उद्धव, ये पत्र, ये पाती ना तो आंख से हम देख सकती है और ना इसको हृदय से लगा सकती है। उद्धव ने पूछा, क्यों? राधा रानी कहती, अगर आंख से देख भर लेंगी ना, तो आंख के आंसुओं से इस पाती के सारे अक्षर धुल के बह जाएंगे। और अगर इस पाती को चलो देख नहीं सकती तो कम से कम अपने हृदय से लगा लेती, तो बोले नहीं। अगर हृदय से लगा लिया तो क्या होगा? बोले पाती जल जाएगी। हमारे हृदय में जो कृष्ण विरह की अग्नि जली है, उसको स्पर्श करते ही ये कागज तार तार हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव, ना पढ़ सकती है ना हृदय से लगा सकती है। रख तू ये अपना पत्र अपने पास रख। अरे पढ़ तो लो एक बार, कम से कम इसको पढ़ के तो देख लो। ना ना उद्धव, हमने श्याम सुंदर को पढ़ लिया है, अब इस पाती को पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। हे उद्धव, तेरे पास अगर योग है तो हमारे पास वियोग है, और ये वियोग ही हमारे जीवन का एकमात्र अब आधार है। इसलिए जा, अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को बस एक बात कह देना कि अब हमारी उससे कोई शिकायत नहीं है, हमारी उससे कोई मांग नहीं है। जहां जैसे जितना
जिसके साथ रहना है। ये कृष्ण की अपनी स्वतंत्रता है, उसकी प्रसन्नता में ही हम प्रसन्न हैं। ये बात कह करके श्री उद्धव जी को भेजा जा रहा है। उद्धव जी जा नहीं रहे। उद्धव कहते मुझे इस ब्रज धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, मुझे इस ब्रज की माटी में ही रहना है। हे श्री राधे, मुझे अपने चरणों में थोड़ा कहीं एक स्थान दे दो। अब ये उद्धव, अब ये मथुरा का नहीं रहा, अब ये उद्धव ब्रज का हो गया। ये उद्धव कृष्ण का भी नहीं रहा, अब ये उद्धव आपके चरणों का चेहरा बन गया है। राधा रानी ने कहा, हे उद्धव, ये समय भी आएगा जब तुमको ब्रज में निवास प्राप्त होगा, लेकिन अभी स्वामी प्रतीक्षा में होंगे कि ब्रज से उद्धव क्या संदेश लेकर के आता है। इसलिए जाओ, प्रियतम को जाके संदेशा दो। उद्धव जी आए हैं मथुरा, पर इस उद्धव में और उस उद्धव में जमीन आसमान का फर्क है। गया था तो सर पर सुंदर मुकुट पहन करके, पीतांबरी धारण करके, राजसी ठाट बाट से गया था, लेकिन जब आ रहा है तो पूरे बाल फैले हुए, वस्त्र मलिन, और बस जिव्या पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 कहते कहते उद्धव लौट के आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि सामने से कोई बाबरों की भांति आ रहा है। कौन है ये? किसी ने कहा, रे ये तो मथुरा के हम सबके मंत्री उद्धव जी पधार रहे हैं। उद्धव का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ करके आए और आकर के उद्धव को अपने गले से लगाया, उद्धव के चेहरे को छू रहे हैं, उद्धव के हाथों को छू रहे हैं, उद्धव के एक एक अंग को छू रहे हैं, और फिर उद्धव के चरण के नीचे से माटी निकाल के, रज निकाल के श्री कृष्ण ने अपने माथे पर लगाई। ये मेरे वृंदावन की रज है जो उद्धव के चरणों से लग करके आई है। उद्धव ने कहा, हे श्री श्याम सुंदर, ये तुम कितना बड़ा अपराध कर बैठे। अगर मैं वृंदावन नहीं जानता तो मुझे तो कभी आपका असल रूप दिखाई नहीं देता, मुझे आपका कभी वास्तविक स्वरूप ही नहीं पता चलता कि तुम कितने कठोर हो, तुम कितने निर्दयी हो। ये तो उस वृंदावन में जाके मैंने तुम्हारे असल रूप को पहचाना। हे नाथ, कुछ भी हो जाए, पर अब इस मथुरा में अब नहीं रहना। मैं उद्धव आपके साथ चलूंगा, हम दोनों जाकर के ब्रज में रहेंगे, हम दोनों जाकर के गोपियों की इच्छा, राधा रानी के भाव को पूरा करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, हे उद्धव, जीवन की कुछ कर्तव्यों की ऐसी मजबूरियां होती है कि उद्धव में चाह करके भी उस ब्रज को वापस लौट नहीं सकता। लेकिन उद्धव जी महाराज तो इस ब्रज भूमि ने एक ज्ञानी को प्रेमी बना डाला। बस सदा सदा नित्य निरंतर इसी ब्रज धाम में रह करके उद्धव जी आज भी श्री राधा रानी का नाम गाते हैं। उद्धव नहीं, इस ब्रज में सब पधारे। इस ब्रज में भगवान भोलेनाथ ने आकर के गोपियों ने बरसाने में उनको निकुंज का दर्शन कराया। इस ब्रज धाम में अर्जुन गोपी बन करके आए। जब उद्धव वापस आए मथुरा तो दिन रात बस राधा रानी की चर्चा करते रहते थे। अब कृष्ण नाम नहीं बचा जिव्या पे, राधा रानी की महिमा गाते। अर्जुन को लगा ये कौन है राधा, हम भी तो जाके देखे। तब श्री अर्जुन जी को भगवान ने कृपा करके त्रिपुर सुंदरी का भाव तप किया और तब ललिता सखी अर्जुन को ब्रज का दर्शन कराती हैं। पूर्व के वर्ष आपने वो कथा सुनी, कैसे अर्जुन जी आए, उनको ठाकुर जी के निकुंज लीला का दर्शन हुआ। और जब अर्जुन वापस द्वारिका गए, अब द्वारिका में भी बस एक ही चर्चा चलती रहती है। इधर उद्धव बैठा, कोई भी आता ऋषि महात्मा
ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञाता देवी देवता द्वारिकाधीश विराजते, उनका दर्शन करने आते तो उद्धव जी पूछते हो गए दर्शन? तो कहता हाँ हो गए। उद्धव कहते अभी जो तुमने दर्शन किए पूरे दर्शन नहीं हुए, पूरे दर्शन करने हैं तो ब्रज जाओ, राधा रानी का दर्शन करके आओ। उद्धव जी का यही काम बचा है, सबको श्री राधा रानी के धाम में भेजना। कि अभी तुम ये यदुपति के दर्शन कर लिए तो तुमको लगता दर्शन पूरा हो गया? नहीं, ब्रज जाओ, राधा रानी का दर्शन करो। उधर दूसरी तरफ अर्जुन मिलता है तो वो भी राधा राधा राधा। सुभद्रा को लगा ये क्या हो गया है द्वारिका को, यहाँ चारों ओर कृष्ण के मुख से राधा, अर्जुन राधा, दाऊ दादा आए, दाऊ दादा ने ब्रज का दर्शन किया, उनके मुख पर राधा, ये कौन है राधा? और तब ब्रज की उस कथा को जो कई बार आपने सुनी है, सुभद्रा को, सब रानियों को रोहिणी मैया ने श्री राधा रानी का चरित्र सुनाया, जिसको सुन के कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा तीनों जड़वत, शरीर जड़ बन गया, शरीर पिघल गया। राधा रानी के विरह को सुन करके आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ शरीर में धस गए, पांव शरीर में धस गए। श्री जगन्नाथ भगवान का वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जो इस बात का सूचक है कि भगवान भी अगर ब्रज की और राधा रानी की चर्चा सुनते तो उनकी ये दशा हो जाती है। ऐसा हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी का भाव है। इसके बाद एक भाव और आता है, जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन होता है। दोनों बड़े लंबे वर्षों के बाद राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ मिलन हुआ। उस संयोग में भी रस तो था, पर फिर भी ब्रज जैसा रस नहीं था। इसलिए राधा रानी 2-4 दिन रही कुरुक्षेत्र और फिर सखियों से कहा कि सखियों मुझे वापस ब्रज ले चलो, क्योंकि यहाँ वो सुख नहीं मिल रहा, मुझे अपने वृंदावन की याद आ रही है। तो फिर वापस राधा रानी ब्रज आई, ब्रज में आके रही।